अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सेवर फूड स्टाइल का चिकन पुलाव बनाऊंगी। इस पुलाव में शामी कबाब भी होते हैं। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तो यहाँ हम आज चिकन पुलाव रेडी करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ ये मेरे पास तकरीबन 7 के करीब बड़ी इलायची हैं और 10-12 के करीब छोटी ग्रीन इलायची हैं। यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून धनिया है, साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून मेरे पास जीरा है। 2 टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है। सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। 1 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं। तकरीबन 12 के करीब मेरे पास लौंग हैं और ये 3 के करीब मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं। अब हम इसका मसाला बना लेंगे। हमारा पुलाव मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। हमारा पुलाव मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे साइड पे। और यहाँ मेरे पास थोड़ी सी चिकन की हड्डियाँ हैं या छोटी मोटी जो पीसीज हो जाते हैं वो हैं। इनकी हम यखनी रेडी कर लेंगे। पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg राइस लिए हैं। मेरे पास सेला राइस हैं। इन्हें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। और यहाँ मेरे पास 1.5 kg चिकन है, जिसे मैंने यूँ देखिए ये डीप कट लगाए हैं। ये देखें। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट लगा के तो इसे अच्छे से मिक्स करके तो तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अच्छे से सॉल्ट सारे लगा देंगे सारे पीसों पे और इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। चिकन को हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छा सा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे इसका कलर गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। तेज आंच पे करेंगे, लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। निकाल लेंगे और इसे कंप्लीट ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ मैं 1 टेबल स्पून उसके लिए यहाँ मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही लिया है और उसे अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब उसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी और 2 टेबल स्पून मैं वो वाला मसाला डाल दूंगी जो हमने अभी रेडी किया था स्टार्टिंग में। थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून टिक्का मसाला है, मैं ये भी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस डालूंगी। सॉरी, चिल्ली गार्लिक सॉस नहीं है, ये चिल्ली सॉस है। मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया चिल्ली गार्लिक सॉस। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह लाल मिर्च की भी डाल सकते हैं। चिकन हमारा ठंडा हो चुका। आपको उसे कंप्लीट ठंडा करना है। तो अब हम इसको अच्छे से यूं मसाला लगा लेंगे सारे।
सारे पीसों को अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये जो कट लगे हुए हैं इनमें भी ऐसे अच्छे से भर देंगे। यहाँ मैंने एक पतीला लेके तो उसमें पानी डाल दिया है और उसमें एक मैंने अपने घर से जो मुझे पुरानी छन्नी मिली मैंने वो रख दी, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड हो आप वो रख सकते हैं, प्लेट रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। अब मैं इसमें ये वाली छन्नी रख दूंगी। देखते हैं। अब हम इसमें अपना चिकन रख के तो उसे स्टीम करेंगे, स्टीम रोस्ट करेंगे। मैं सारा चिकन लगा चुकी, अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ मेरे पास 3 दरमियाने साइज के प्याज थे जिन्हें मैंने यूं बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था। प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक पतीला ऊपर रख लिया और उसमें तकरीबन ½ कप के बराबर ऑयल घी ले लिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में जो राइस बनाए जाते हैं उनमें घी ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए और उनका यूं पेस्ट बना लिया। अब हम ये डालेंगे, बिस्मिल्लाह। साथ ही हम यहाँ ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे। साथ ही हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। अगर आप पेस्ट नहीं डालना चाहते तो आप इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए मैं अच्छी तरीके से जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्राई कर चुकी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले जो यहाँ मैंने गरम मसाला रेडी किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उससे 2 टेबल स्पून डालेंगे। एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून सौंफ डालूंगी मैं फिर से। ये देखिए, पहले भी हमने डाली मसाले में। इससे पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट है, ये भी डाल देंगे। 2 ग्रीन चिलीज थी जिन्हें मैंने यूं बारीक बारीक काट कर लिए, ये भी डाल देंगे। और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला हमारा अच्छे से बन चुका है। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने जो यखनी रेडी की थी वो डाल लेंगे। मेरे पास 1 kg राइस है तो मैं उस हिसाब से 8 गिलास डालूंगी। आपके पास जितने हों आप अपने हिसाब से डालिएगा। पानी पकने लग गए। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। इस स्टेज पर आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। हमारे चावलों का पानी बॉयल होने लग गया है। इस स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट वगैरह चेक करके तो डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और थोड़ा पकने का इंतजार करते हैं। चावल हमारे काफी हद तक पक चुके हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है। ये स्टेज दम देने की स्टेज पे आ गए हैं। अब हम इसे यहाँ कवर कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसे दम पे रख देंगे अच्छे से बनाने में। अब हम अपने स्टीम रोस्ट को चेक कर लेते हैं।
ये देखिए बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तकरीबन इसे 40 मिनट लगे हैं। मैं आपको इसे उठा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बीस मिनट हो चुके हैं। हमने अपने राइस को दम दिया था। ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले राइस बने। अब मैं इन्हें निकालती हूँ सर्विंग प्लेट में। तैयार है हमारा सेवर फूड स्टाइल चिकन पुलाव। इसके लिए हमने चिकन को स्टीम में रेडी किया है और पुलाव की रेसिपी मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बनाई है। इसे मैंने सलाद के साथ और रायते के साथ सर्व किया है। ये एक कंप्लीट मील है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।